और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। नीरज पांडे भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैनेंद्र भी भारत मंडपम में ही मौजूद हैं और यहीं पर आज सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता राजधानी दिल्ली से, मनोज वर्मा, अहमद बिलाल, मदीहा खान, मेघा उपाध्याय, ये वो हमारे सहयोगी जो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। इनसे अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सीधे लेकर चलेंगे नीरज पांडे के पास और जरा जानते हैं नीरज पांडे से जिस तरीके से अभी कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है इसके बारे में जानकारी अखिलेश दे रहे थे। जरा बताइए मुझे कब से यहां पर जो चहल पहल है, जो सुगबुगाहट है वो बढ़ती हुई आप देखेंगे, तस्वीरों में रौनक कब से नीरज? रोमाना हलचल तो पिछले 24 घंटे से है, लेकिन जो इसका ऑफिशियल शुरुआत है वो 9:30 बजे से होगा। 9:30 बजे से मेहमानों का यहीं भारत मंडपम में आने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद करीब 10:20 तक सारे मेहमान पहुंच जाएंगे और 10:30 बजे ठीक इनॉग्रल सेशन होगा। और इनॉग्रल सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा, जो भारत का विजन रखेंगे G20 के मेंबर्स के बीच में। जो तमाम 29 देशों के जो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण रखेंगे, अपना विजन रखेंगे। और भारत जो वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है, जो विश्व को एक परिवार की तरह समझता है और पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने की क्षमता भी रखता है और साथ में ले चलना चाहता है, उसका रोड मैप वो सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है नीरज आपसे भी, जैनेंद्र आपसे भी, कि जरा तस्वीरें अगर भारत मंडपम की आप लोग दिखा पाए। मैं जैनेंद्र का ही रुख कर लेती हूँ। जैनेंद्र, भारत मंडपम पर आप भी मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें आज के दिन बेहद खास रहने वाली हैं और सबसे खास वो पहली तस्वीर, वो ग्रुप फोटोग्राफ जो G20 समिट न्यू दिल्ली की एक तरीके से पहचान बनेगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, उसके भी खास इंतजाम है जैनेंद्र? बिल्कुल, टकटकी लगाकर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है G20 की बैठक शुरू होने का। और अखिलेश ने जिस भारत मंडपम को वर्चुअली दिखाया, रोमाना, मैं उसको आपको अपने कैमरे से सीधे दिखाता हूं। भारत मंडपम का एक खूबसूरत बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग में सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं G20 देशों के, 2 देशों को छोड़कर वो सभी इकट्ठे होने वाले हैं। हालांकि तो बाकी जो चाइना और रशिया है उनके भी प्रतिनिधि हैं। और सबसे पहले जैसा आपने बताया दर्शकों को कि सबसे पहले ग्रुप फोटो होगा और इसके बाद 10:30 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जो की अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, उनके संबोधन के साथ 3 बैठकें होनी है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आज पहले वन अर्थ की थीम पर बैठक होगी, फिर वन फैमिली। बिल्कुल जैनेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल एक संस्कृत में श्लोक है ना, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसी के तहत इस बार ये पूरा आयोजन हो रहा है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, नेताओं का जो आने का सिलसिला है, गणमान्य अतिथियों का, वो कब शुरू हो जाएगा, किस क्रम में वो आने वाले हैं, कुछ इस बाबत भी जानकारी है क्या? जी, फिलहाल जो है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद में जो तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, क्योंकि जैनेंद्र और नीरज ने तो अपनी लोकेशन बताई, मैं भी इस वक्त मौजूद हूं अक्षरधाम पर। अक्षरधाम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर भी जो है तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो तमाम जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, उसमें से कई लोग यहां पर पहुंचेंगे। जानकारी मिली है कि ऋषि सुनक भी कल यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना कि मेहमान तो पहुंचेंगे, चर्चा शुरू होगी, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और यह पहला मौका है जब भारत इतने बड़े जो है वैश्विक प्लेटफॉर्म पर आकर के इतने बड़े जो देश हैं, जिसमें विकसित देश भी है, जिसमें जो है कई इस पर आगे चर्चा होगी। अंकित, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, आगे इस पर चर्चा होगी। लेकिन सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हैं, क्योंकि दुनिया भर के तमाम बड़े लोग आज दिल्ली में मौजूद हैं। मनोज वर्मा हमें बताएंगे। मनोज जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं आईटीओ के पास मौजूद हूं और भारत मंडपम यहां से 500 मीटर की दूरी पर है। और सुरक्षा के आप इंतजाम तस्वीरों के जरिए देखिए कि कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात हैं और जो भी शख्स आगे इस रास्ते से जा रहा है तो बाकायदा उसका यहां पर आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, रोक करके पूछा जा रहा है अगर वैलिड आई कार्ड है, यानी कि अगर आपको भारत मंडपम में जाना है तभी आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी गाड़ियों को यहां से वापस लौटा दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहां पर तैनात है और जिनके पास वैलिड आई कार्ड है उन्हीं को जाने दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो पहरा पहना है, तैयारियां पूरी हैं और आज से दुनिया देखेगी कूटनीति का ये सबसे बड़ा मंच जिस पर नजर आएगा भारत का दम। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।